वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मोहम्मदाबाद क्षेत्र के लिए स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के बहुत सारे सपने थे। यहां के विकास को लेकर के वे अत्यंत चिंतित रहते थे, लगातार प्रयास करते थे, संघर्षों से तपे थे। बहनों और भाइयों, जब भी कृष्णानंद राय जैसा कोई कार्यकर्ता, कोई जनप्रतिनिधि विकास के लिए कोई प्रयास करता था, ये समाजवादी पार्टी ऐसे युवाओं नेताओं को माफियाओं की भेंट चढ़ा देता था। और याद करिए, जिन लोगों ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या में कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि हत्यारों को संरक्षण दिया, वे लोग आज माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए आते हैं। मैं कहना चाहता हूं, कृष्णानंद राय विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। श्री श्याम शंकर राय उनके साथ में थे, रमेश राय साथ में थे, रमेश पटेल साथ में थे, मुन्ना यादव साथ में थे, अन्य लोग साथ में थे। सब मारे गए। और किस बर्बरता के साथ मारा गया था बहनों और भाइयों, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये दोनों जब मिलते हैं, कोई ना कोई अनर्थ होता है। हमें फिर से अनर्थ नहीं होने देना है, और यही अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। यही अपील करने के लिए मैं आज आया हूं आपके पास। हमें तो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आज हम लोग एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जो कल्पना कभी देश के प्रथम स्वातंत्र समर के लिए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे ने की थी, जो कामना चित्तू पांडे ने की थी। विकास की जो तड़प पूर्व प्रधानमंत्री सरदेव चंद्रशेखर जी में थी, और मोहम्मदाबाद की समग्र विकास के लिए जो चिंतित रहते थे, ऐसे कृष्णानंद राय के सपनों का मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश और भारत बने। मोदी जी और योगी जी यही प्रयास कर रहे हैं, और इसी के लिए आपके पास आए। बहनों और भाइयों, आज मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, क्या मुन्ना यादव, जिसको मुख्तार जैसे माफिया ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय के साथ हत्या के थे, क्या वह पिछड़ी जाति का नहीं था? क्या रमेश पटेल पिछड़ी जाति के नहीं थे? बहनों और भाइयों, क्या प्रयागराज के माफिया के द्वारा मारा गया, वहां पर पूजा पाल के पति राजू पाल क्या पिछड़ी जाति के नहीं थे? या जया पाल के पति उमेश पाल क्या ये पिछड़ी जाति के नहीं थे? और इन माफियाओं को, इन निर्दोष लोगों की हत्या करने की छूट सत्ता कैसे दे देती है? और इसीलिए तो हम कहते रहे हैं, हमारा भी अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प
गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज माफिया मिट्टी में मिल गए तो लाखों करोड़ रुपया निवेश यूपी में आ रहा है। और मैं कह सकता हूं आपको, जो यहां पे नीरज शेखर कह रहे थे, जो कह रहे थे कि यहां के पूर्वांचल के नौजवानों को पूर्वांचल में नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा भी यही संकल्प है। अब ये गाजीपुर से लखनऊ जा रहा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और इसका बलिया जा रहा लिंक एक्सप्रेस वे। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।